जयराम महतो इसका विपरीत चाहता है कि जनता का ना सर झुके, ना जनता की नज़र झुके, जनता गर्दन उठा के सरकारी बाबुओं से मिले और अपनी फरियाद को रखे। कॉर्पोरेट से कोई भय नहीं। एग्रेशन का मतलब है अमीरों के चंदे से पलना नहीं। एग्रेशन का मतलब होता है निडर होकर, निष्पक्ष होकर झारखंड के मुद्दों पे बात करना, झारखंड के मुद्दों के समाधान करने के लिए प्रयास करना। 60 साल हो गया है लेकिन कोई कानून आपकी मदद नहीं करने वाला, इसलिए कभी कभी क्रांति करना पड़ता है। लगता है बोकारोवासियों के क्रांति के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारे साथ जयराम महतो, इनसे जानेंगे। दादा, आज जब टाइगर जयराम महतो का आंदोलन होता है तो हमेशा कुछ न कुछ ऐसा घटना सामने आता है, ऐसे वारदात सामने आता है। इस दिन को आप लोग कैसे याद करते हैं, जब हम लोग भी तो वही आंदोलन करने जाते हैं और जो पूर्वजों ने आंदोलन किया उसी का नतीजा जो है आज यहाँ पहुँचे हैं? क्या लगता है कि वाकई में जिस तरह से आपके साथ कभी कभी साजिशें रची जाती है, कुछ ऐसा भी दिन आएगा क्या? देखिए, संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। अभी साजिशें बहुत ज़्यादा चल रही हैं, पूरा सिस्टम हमारे लिए साजिशें रच रहा है। दफ्तरों में बैठकर सरकारी बाबू लोग साजिशें रच रहे हैं। चूँकि सबको परेशानी तो है, परेशानी होना भी लाजमी है। जो करप्शन से संबंधित हैं, जो लोग 80,000 लाख सवा लाख की नौकरी करने के बाद भी एक किसान से, मजदूर से ज़मीन मोटेशन के नाम पर प्रत्येक डिसमिल 1000 रुपये मांगते हैं, तो उनको तो हमसे दिक्कतें हैं और उनकी संख्या ज़्यादा है। ईमानदार लोगों की संख्या काफ़ी कम रह गई है और बेईमानों की संख्या बढ़ गई है। तो इसलिए जयराम महतो बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। जयराम महतो हक हुकूक की बात करता है, जयराम महतो करप्शन के खिलाफ बात करता है, जयराम महतो गांव के गरीबों को ताकत देने की बात कहता है। ये सरकारी बाबुओं को पसंद नहीं है। सरकारी बाबू चाहते हैं कि गांव का गरीब आदमी मजलूमों की तरह रहे, बेबस लाचार रहे, उनके पग धरे, उन्हें जी हजूरी करे, उन्हें माई बाप कहे। देखिए, गांव का लोग आज भी बोलता है, बड़ा बाबू को बोलते हैं माई बाप, उनको माई बाप बोले, बीडीओ सीओ को माई बाप कह के संबोधन करे। ये सरकारी बाबू लोग चाहते हैं और जयराम महतो इसका विपरीत चाहता है कि जनता का ना सर झुके, ना जनता की नज़र झुके, जनता गर्दन उठा के सरकारी बाबुओं से मिले और अपनी फरियाद को रखे। लेकिन आप जब आंदोलन किए उसके बाद ही जो है लोग इतना जागरूक हुए, नहीं तो हमें लगता है कि इस खरसवां गोलीकांड के बारे में लोगों में इतना ज़्यादा उत्सुकता नहीं थी। बिल्कुल, ये जो कोल्हान प्रमंडल सरायकेला था, वहीं तक मोटा मोटी लोग इसको मैंने स्पेशली जानते थे, समझते थे और जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से जाके श्रद्धांजलि देते थे। लेकिन हमारे आने के बाद से ये हुआ है कि धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़ तक गया है। भले ही लोग उन्होंने सोशल मीडिया में ही श्रद्धांजलि दिया है, लेकिन ये है कि एक पोस्ट वो इस श्रद्धांजलि के लिए अब करते हुए दिख रहे हैं। ये तो हुआ है बदलाव। अच्छा, क्या लगता है कि जयराम महतो पर इतना साजिशों के बावजूद भी वही दहाड़, पहले जैसा ही दहाड़ अब भी वही है? विधायक तो बन गए हैं लेकिन दहाड़ नेता मंत्री हो या किसी अधिकारी के सामने फटकार लगाने की होती है तो वही एग्रेशन दिखता है। जी, एग्रेशन वही रहेगा। एग्रेशन हमारी पूंजी है, एग्रेशन हमारी पहचान है और झारखंड की ज़रूरत भी है एग्रेशन। क्या लगता है कि यही एग्रेशन आगे जाके काम आएगा क्या? अभी एक सीट आप लोगों को मिली है, आगे इसी एग्रेशन से हमारे सीटों की संख्या बढ़ेगी। जिस दिन हमारे एग्रेशन में कमी आ जाएगी, नरमी आ जाएगी, हमारे सीटों की संख्या में कमी और नमी आ जाएगी। यही एग्रेशन हमारे सीटों की संख्या में इजाफा करने जा रही है। दादा, एक थोड़ा सा पहले का सवाल पे लेते हैं। जब आप चर्चा में थे 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, वो जो कब्जे को लेकर, क्वार्टर की कब्जे को लेकर, लेकिन उसमें लिखा हुआ था, उस पर आपके जो विपक्षी दल हैं वो ट्रोल करने की जयराम महतो ने अवैध कब्जा करने के लिए यहाँ पे इस तरह का साजिश रची है। इसको थोड़ा सा बता दीजिए। हमको कब्जा करने की जरूरत नहीं है, दरअसल उसमें खुद CCL दोषी है। वहाँ लड़कों ने देखा कि कोई भी लोग आ रहा है, खाली है क्वार्टर, तो घुस के रहने लग जाता है। तो कुछ लड़के जो कह सकते हैं हमारे मित्र साथी थे, वो जाके रहने लगे, वो भी घुस गए। अब उसकी जानकारी प्रबंधन को दे दी नेताओं ने कि सब रह सकता है यहाँ। जयराम महतो की टीम का कोई मत रहने दीजिए, नहीं तो रात को कोयला गाड़ी गिनते रहेगा इन लोग और जयराम महतो को डुमरी में सूचना देगा और मुंडियल लड़का है रोड में के खड़ा होकर गाड़ी पकड़ लेगा। तो ये उन्होंने महाप्रबंधक को चिट्ठी जारी किया और पूरा सिस्टम पड़ गया खाली करने के लिए। दरअसल में वहाँ हमारी कोई उत्सुकता भी नहीं थी, लेकिन वहाँ हमारे साथी कुछ थे, वे इसीलिए गए क्योंकि वहाँ पहले से भी बहुत सारे लोग खाली देख के रह रहे थे। वो आवेदन भी दिया था, लेकिन आवेदन पर कोई सुनवाई नहीं हुई, तो फिर वो एंट्री कर गए थे।
तो क्या लगता है कि उन अवैध कब्जा जो किए हुए थे उन लोगों को उजागर करने का एक नया तरीका अपना रहे? एक नया तरीका ये अभी हम तो बार बार कहेंगे और फिर कहेंगे, जो BSL बोकारो है, 30,000 एकड़ से ज़्यादा की जो भूमि बोकारो जिलावासी के पूर्वजों ने BSL प्लांट को दिया है, आज वहाँ खटाल बसा है। 25,000 से ज़्यादा लोग आके अवैध तरीके से बस गए हैं, हमको लगता है ज़्यादा ही होंगे। 3,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पर अवैध कब्जा है, तो वहाँ जो खाली पड़ा ज़मीन है उन्हें गांव वालों को एकजुटता के साथ जाके कब्जा उनको भी कर लेना चाहिए। कब्जा को उत्तर कब्जे से देना होगा। आप कानून कर रहे हैं और हमको लगता है ये 1960 का मामला है, 2024 आ गया, 50-60 साल हो गया है, लेकिन कोई कानून आपकी मदद नहीं करने वाला है। इसलिए कभी कभी क्रांति करना पड़ता है। लगता है बोकारो वासियों के क्रांति के लिए तैयार रहना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम चीज़ों के लिए बने रहें, देखते रहिए जोहार, नमस्कार। ठीक है। कर सकते हैं। भारत ही नहीं, लगभग कुछ हिस्सों को छोड़कर पूरी दुनिया ही नववर्ष मनाती है। क्योंकि नववर्ष इसलिए पूरी दुनिया मनाती है कि सबका एक बहुमत होता है। जैसे हेमंत सोरेन के पास 56 सीटें हैं, बहुमत है तो उनकी सरकार है, तो ठीक उसी प्रकार 1 जनवरी मनाने वालों की संख्या ज्यादा है, इसलिए बाकी लोग भी फॉलो करते हैं। लेकिन आज के दिन सरायकेला की इस धरती में, खरसवा के इस क्षेत्र में जो गोलीकांड हुआ था, सबसे पहले उन तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन आज उस गोलीकांड से हमें सबक लेने की भी आवश्यकता है। और आज हमें तो ऐसा लगता है कि भले वो गोलीकांड 1948 में हुआ था, लेकिन आज भी 2024 में भी झारखंड के हिस्सों में, जगह जगह के हिस्सों में आज भी वो गोलीकांड दोहराए जा रहे हैं। आज बस फर्क इतना है कि सामूहिक गोलीकांड नहीं हो रहा है। वो आप झारखंड को नहीं जानते हैं। एग्रेशन मतलब क्या? एग्रेशन मतलब यही है, कठोर डिसीजन, त्वरित कार्रवाई। आज कार्रवाई किस पे होती है? एक ठेला पे काम करने वाला है, तुरंत कार्रवाई होगी। एक मजदूर है, पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी। आपकी कार्रवाई उस समय काहे नहीं होती है? जब बड़े बड़े लोग आपकी गिरफ्त में आते हैं, बड़ी बड़ी मछलियां जाल में फंसती हैं, क्यों कार्रवाई नहीं होती? हम लोग आते हैं तो छोटा रहे या बड़ा रहे, जो गलत रहेगा उस पर कार्रवाई होगी। तो मेरा सवाल वही था कि एग्रेशन मतलब क्या? एग्रेशन का मतलब है कठोर डिसीजन। एग्रेशन मतलब एग्रेशन का मतलब है कोई दबाव नहीं। एग्रेशन का मतलब है कॉर्पोरेट से कोई भय नहीं। एग्रेशन का मतलब है अमीरों के चंदे से पलना नहीं। एग्रेशन का मतलब होता है निडर होकर, निष्पक्ष होकर झारखंड के मुद्दों पे बात करना, झारखंड के मुद्दों के समाधान करने के लिए प्रयास करना। एग्रेशन का मतलब, मेरा सवाल बार बार वही है कि क्या गाड़ी पर चढ़कर भाषण विधायक जी के लाओ सीधा है, नाम विधायक के जयराम नाम सुना लेना, अगर को सामने तो सीने पर भी पीछू बैठल है विधायक जी, पीछू बैठल है। नाम सुना लेना, नाम सुना ले जाना है। हाँ ना वाड़ी विधायक जी कैसा लागो तोरा? विधायक जी नहीं ठीक है, मुझे ठीक लागो। हाँ मैंने वो सुनना ही कुछ की नहीं। कैसे किसान के बारे में सुन ले, किसान के बारे में बोले तो ऐसे। हाँ विधायक जी आए मिलवे की, विधायक से मिलवे कहाँ से मिले बेचारा? काल के किधर में? हाँ काल के तो किधर, तो काल के किधर तो जब मैं ठीक से तोड़ के काम करता हूँ। हाँ अच्छा ठीक है, मिलवे ना विधायक से मिला दो, हम अगर पिए लगे प्रणाम कौन लगे? हाँ मिल लगे विधायक। अच्छा अच्छा ही में सुन थोड़ा सा